वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो के एपिसोड 1 से लेकर 10 तक का ओवरव्यू। तो शुरू करते हैं द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो। तो इस सीरीज की शुरुआत में हम देख पाते हैं शील्ड हीरो को, जिसके साथ एक लड़की होती है जिसकी पूंछ भी है और वो शायद हाफ रकून है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे शुरुआत होती है पूरी सीरीज की एकदम शुरू से, जहाँ पे इसका मेन लीड कोई गेम खेल रहा होता है जो शायद बिल्कुल उस गेम की तरह होने वाला है जिसमें ये एंटर करने वाला है। और पैसे की तंगी के चलते ये जाता लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए, जहाँ पर शील्ड हीरो की कहानी से मिलती है। मतलब 4 हीरोज़ की कहानी मिलती है, इसमें शील्ड हीरो को भी अहमियत दी गई है। और अगले ही पल वो उस कहानी के अंदर होता है जहाँ पर वो होता है द शील्ड हीरो। और इसमें बाकी के हीरोज़ भी है, जैसे बो हीरो, स्पेयर और स्वॉर्ड हीरो, जो शायद अलग अलग टाइमलाइन के या शायद अलग अलग यूनिवर्स के जापान से आए हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ पे कहानी की, जहाँ पर इन्हें बुलाया गया है वेव से लड़ने के लिए, जिसके आने का आगाज पता चलेगा इस ड्रैगन आवर ग्लास को देखकर, जिसकी सारी रेत नीचे गिरते ही वो समय आ चुका होगा जब इन्हें वेव से फाइट करना होगा। तो अब आगे सभी हीरोज़ की टीम फॉर्म होती है, जहाँ पे सभी हीरोज़ के अंडर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन शील्ड हीरो के अंडर कोई नहीं आता। और उसे मिलती है एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की जो उसका साथ देने के लिए आगे आती है। और वो राजकुमारी है, जिसके साथ वो जाता है वेपन्स के शॉप पे, जहाँ पर वो कोई और वेपन यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो शील्ड हीरो है और वो सिर्फ शील्ड यूज़ कर सकता है। तो वहाँ पे वो कपड़े चेंज करता है और उसका तो बढ़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर अपना लेवल अप करना है, जिसके लिए उन्हें लड़ना है इन छोटे छोटे मॉन्स्टर से जो थोड़े खतरनाक लगते हैं, लेकिन इनको हरा देता है शील्ड हीरो आराम से अपने शील्ड से। और इनके पीसेस को अपने शील्ड में डालकर इनकी इन्फॉर्मेशन शील्ड में इनपुट कर देता है, जहाँ से शायद इसकी शील्ड भी इसकी एबिलिटी को यूज़ कर सकेगी आगे चलकर। तो आगे ये लोग खाना पीना खाते हैं और फिर आराम करने पहुँचता है शील्ड हीरो, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ाते हुए सैनिक वहाँ पर आ पहुँचते हैं, जहाँ उससे पहले वो जान पाता है कि उसके सारे पैसे भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है, जहाँ पर वो पहुँचता है महल में और सारे सैनिक उसको घेर लेते हैं। और पता ये चलता है कि शील्ड हीरो ने बदतमीजी की थी राजकुमारी के साथ, जिसको बचाने वहाँ पे पहुँचा था स्पेयर हीरो। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबूत के तौर पे शील्ड हीरो के घर से मिलते हैं राजकुमारी की ड्रेस जो फटी हुई है। तो शील्ड हीरो गुनहगार है, लेकिन हमने देखा है कि शील्ड हीरो ने कुछ भी नहीं किया और वो फंसाया जा रहा है शायद, पर पता नहीं क्यों राजकुमारी ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर वो बंदा ही मिलता है जो उन्हें वेपन सप्लाई करता था और वो शील्ड हीरो को पीटने वाला होता है, लेकिन शायद उसकी आंखों में वो सच्चाई देख पाता है और उस भरोसा करके उसको नए कपड़े देकर आगे रवाना कर देता है, जहाँ शील्ड हीरो दोबारा अकेले बढ़ चुका है आगे और अकेले ही वो ट्रेनिंग करने वाला है। वैसे इस बलून के टुकड़े को हम बेच भी सकते हैं, जिसको बेचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर खरीदार मतलब जो भी खरीदने वाला है वो ज़्यादा चालाक बन रहा था, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए ये बलून छोड़ देता है शील्ड हीरो के ऊपर और इस तरह से उसकी थोड़ी सी इमेज वो नेगेटिव कर लेता है। और वैसे शील्ड के अंदर की और एबिलिटी है जो ये है कि वो चीज़ों की क्वालिटी को एनहांस कर सकती है। और यहाँ पे इन पौधों को, इन जड़ी बूटी को वो इवॉल्व कर उन्हें बेचता अच्छे दामों में, और इस तरह से वो कुछ पैसा कमाता है और उसको स्पेंड करता है अपने आगे आने वाले कामों में। तो शील्ड हीरो हर जगह काफ़ी हद तक अपनी नेगेटिव इमेज बनाते हुए देखा जाएगा आपको सीरीज़ में। और इस सब के अलावा वो जान पाता है कि उसके अंदर की एबिलिटी सिर्फ डिफेंस करना है, उसे ऑफेंस के लिए कोई चाहिए और कोई भरोसेमंद जिसके लिए वो गुलाम खरीदने जाता है। और उसे मिलती है छोटी सी लड़की जो थोड़ी बीमार है, लेकिन यहाँ पर जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट है हमारा शील्ड हीरो और उसको ठीक कर सकता है, जिस वजह से वो उसको खरीदने का फैसला करता है और इस तरह से इसको खरीद लेता है और वो आज से शील्ड हीरो की गुलाम बन जाती है। तो अब आगे वो उसके लिए कुछ कपड़े खरीदता है और उसको एक छोटी सी चाकू देता है, जिससे उसे इस बलून को मारना है। मतलब उसे सिखाना पड़ेगा ऑफेंस करना, ताकि वो इस शील्ड की तलवार बन सके, जिसके लिए शील्ड हीरो को ऑर्डर देना पड़ता है इसको, जिससे झटके लगता है रेप्टेलिया को और आखिर वो मान जाती है। और इस तरह से वो शील्ड की तलवार बनने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन अब भी काफ़ी कुछ सीखना है रेप्टेलिया को। अब जहाँ पर आगे करते हैं वो लंच और फिर थोड़ी और ट्रेनिंग। पर एक चीज़ थी यहाँ पर काफ़ी केयर की शील्ड हीरो ने रेप्टेलिया की, जिसे फील कर सकते हैं रेप्टेलिया। मतलब आज तक की गुलाम को इतनी इज्जत कहाँ मिलती है, जहाँ पे भले कितना भी बुरा क्यों ना दिखा रहा हो शील्ड हीरो अपने आप को, लेकिन वो इतना बुरा नहीं हो पाएगा। तो अब आगे एक डंजन में पहुँचते हैं शील्ड हीरो, जहाँ पर इन्हें इसको हराना है, लेकिन रेप्टेलिया की एक पुरानी याद से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से उसे डर जाती है। लेकिन शील्ड हीरो को खोने के डर से वो अपने अंदर के डर को ख़त्म करके हरा पाती है इसको, और इस तरह से इनका लेवल काफ़ी हद तक अपग्रेड हो जाता है। तो आगे ये लोग पहुंचते हैं चर्च में, जहां पर ये देखने जाते हैं कि कितना समय बाकी अगले वेव को आने में। और यहाँ पर रेप्टेलिया मिलती है स्पेयर हीरो से। और वैसे रेप्टेलिया इस कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब उसकी कद और शरीर की बात हो रही है। तो अब वेव शुरू हो चुका है, जहाँ पर इन लड़ना है इन मुर्दों से, इन बीज से और इन सब खतरों से, और बचाना है लोगों को। जहाँ पर शील्ड हीरो इन सबको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और इन सबको रोकता है शील्ड हीरो रेप्टेलिया के साथ मिलकर। और यहाँ आगे
कुछ और सैनिक आ पहुंचते हैं जो बिल्कुल चूजने होते हैं, जिसको बचाता है शील्ड हीरो और दिखाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हम देख पाते हैं तेज तरार रफ्तार रेप्टिलिया की, जहाँ पर वो काफ़ी आसानी से लड़ पा रही है। और कुछ सैनिक जो थोड़े से अच्छे थे और समझदार थे वो हेल्प करते हैं शील्ड हीरो के, तो बाकी आगे निकल जाते हैं बाकी हीरोज़ की हेल्प करने के लिए। तो बाकी हीरोज़ ने मिलकर इस वेव के बॉस को हरा दिया, लेकिन जहाँ सब ने मिलकर एक को हराया और यहाँ पे शील्ड हीरो ने पूरे गाँव को बचाया, जो काफ़ी हद तक अजीब बात थी। मतलब इन लोगों के लिए जहाँ पे अपने आपको हीरो समझ रहे हैं। और आगे ऑर्गेनाइज होती है एक पार्टी जहाँ पे सभी पहुँचते हैं और यहाँ स्पेयर हीरो बोलता है कि तुमसे मैं धुंध करना चाहता हूँ, मतलब सिंगल सिंगल भिड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने पास एक गुलाम रखी है। जिसके लिए मना तो कर देता है, लेकिन राजा और बाकी सब लोग फोर्स कर देते हैं दोनों को लड़ने के लिए, जहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है शील्ड हीरो और स्पेयर हीरो की। तो डिफेंसिव हीरो का अगेंस्ट यहाँ पे ऑफेंसिव हीरो है, जहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही ना। मतलब तेज तरार वार काफ़ी तेज पड़ जाता है यहाँ पर स्पेयर हीरो के, जिससे शील्ड हीरो जख्मी हो जाता है। लेकिन तब भी शील्ड हीरो ने अपने अंदर काफ़ी कुछ छुपा रखा है, मतलब काफ़ी सारे ट्रिक उसके शील्ड में छुपी हुई है, जहाँ पर वो इसको एक एक करके बाहर निकालता है। मतलब एक बार पहले पड़ता है स्पेयर हीरो पे और फिर अंदर से निकालता है वो सारे बार। मतलब शायद इसने उस डॉग के स्किन को भी यूज़ किया जिसको उन लोगों ने हराया था हाल ही में, और उसके ट्रिक से चौंकाने में और एक परे करने में कामयाब हुए स्पेयर हीरो को। और फिर कुछ और बार शील्ड हीरो के, और उसके बाद शील्ड हीरो का शील्ड प्रिजन जो अपने शील्ड से इस्तेमाल कर पाता है, जिसके अंदर वो कैद कर देता है स्पेयर हीरो को और उसे हार मानने के लिए कहता है। जहाँ स्पेयर हीरो हार चुका है, लेकिन शील्ड हीरो बुरा है, जिसे अपनी बुराई दिखानी है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मैं अभी और वार करूंगा। लेकिन जहाँ पर उसको बचाने के लिए उसकी टीममेट और वो धोखेबाज राजकुमारी वार करती है शील्ड हीरो पे, जहाँ पे स्पेयर हीरो अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं कि राजकुमारी ने बीच में इंटरफेयर किया इनके मैच के, क्योंकि शायद सब लोग बिके हुए हैं, या फिर वो लोग शायद शील्ड हीरो को बुरा मानते हैं क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हें हार मानने के बाद ही मारूंगा। और फिर यहाँ पर रेप्टिलिया को वो लोग ले जाते हैं एक तरफ, ताकि वो लोग उसके ऊपर से वो कर्ज मार्क हटा सके, जिससे वो स्लेव ना रहे शील्ड हीरो की, जिसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन रेप्टिलिया से बिल्कुल खुश नहीं है, और यहाँ पे बाकी के हीरोज़ भी आके बताते हैं कि हाँ सच है, बीच में आई थी राजकुमारी, लेकिन वहाँ कहीं और शील्ड हीरो के अंदर से कुछ बुराई निकल रही है। मतलब उसके शील्ड के अंदर से एक रेस शील्ड निकल रही है, जिसको वो रोक नहीं पाएगा, और वो काफ़ी गुस्से से भरा हुआ शील्ड अटैक कर सकता है इससे। लेकिन उसको रोकती है रेप्टिलिया, जहाँ वो उसका साथ देती है, जहाँ नाओफूमी उसे कहता है हट जाओ पीछे, लेकिन उसके बावजूद रेप्टिलिया उसका साथ नहीं छोड़ती और वो रेस शील्ड कहीं बाहर नहीं आती। तो इसके बाद वो लोग दोबारा पहुँचते हैं स्लेव वाले शॉप में, और दोबारा रेप्टिलिया वो स्लेव मार्क अपने पर लगा लेती है, शायद जहाँ पर शक है नाओफूमी को कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से अब आगे वो लोग एक अंडा खरीद लेते हैं जो फीलो बर्ड का अंडा है, जिससे वो अपनी गाड़ी वाड़ी खिंचवा सकते हैं या फिर उस पर बैठ के सवारी कर सकते हैं, जिसके ऊपर पहले से स्लेव मार्क लगाया हुआ है। और वैसे शील्ड हीरो ने यहाँ पे किसी की मदद की थी, जिसके वजह से उसकी मदद भी कोई करता है और उसको ग्रीमोर और मैजिक क्रिस्टल देने की बात करता है। और वैसे फीलो बर्ड हैच हो चुका है अपने अंडे से, और फिर धीरे धीरे देखते देखते वो बड़ा हो जाता है, जिसकी सवारी अब कर सकता है शील्ड हीरो। तो अब आगे शील्ड हीरो बढ़ता है उस गांव में जिसको उसने बचाया था वेव से, जहां पर स्पेयर हीरो कोई काम करने वाला है इनका, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहा है, जिसको पॉइंट आउट कर देता है शील्ड हीरो, जिसके वजह से यहाँ पर नाराज़ हो जाती है राजकुमारी और इनके टैक्स बढ़ाने की बात करती है, जिसके लिए इन्हें करना पड़ेगा रेस, मतलब टैक्स से बचने के लिए, जहाँ पर उनकी तरफ से रेस करता है शील्ड हीरो, और वो रेस करता है अपने फीलो को बैठ कर, जहाँ पर इसके अगेंस्ट एक ड्रैगन। तो क्या फीलो उसको हरा पाएगा? जहाँ पर ये लोग चीटिंग करते हैं और फीलो की रफ्तार को कम करने के लिए कोई मैजिक स्पेल यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फीलो गुस्से में अपनी रफ्तार बढ़ाता है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ और भागता हुआ जीत जाता है इस रेस को। तो वैसे कुछ समय बाद फीलो यहाँ पर और बड़ा हो जाता है, और इस तरह से उन लोगों ने गांव वालों को एक्स्ट्रा टैक्स देने से बचा लिया है। लेकिन यहाँ पर शील्ड हीरो एक बुरा इंसान है, जिसको बुराई दिखानी है और इन लोगों से पैसे मांगने हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते। पर बदले में उन्हें बोलना पड़ेगा कि शील्ड हीरो ने उनसे पैसे लिए हैं जो बहुत ज़्यादा थे। पर इस सब के अलावा बाद में वो लोग उसके बदले उसको ट्रेड पास देते हैं, जिससे वो किसी भी गांव में कहीं भी जा सकता है। और इस तरह से वो लोग अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए आराम करते हैं। अब जहाँ अगले दिन सुबह उठते उसे देखते एक छोटी सी बच्ची जो शील्ड हीरो की गोदी पर सो रही है। और ये कौन है? वैसे ये फीलो है जो लड़की बन सकती है, और उसको दोबारा दिया जाता है स्लेव मार्क। और फिर आगे इस सफ़र में आगे शील्ड हीरो को एक बंदा मिलता है जिसको दवाई डिलीवर करनी है अपने गांव तक, जिसके लिए शील्ड हीरो से पैसे लेते हैं, मतलब गांव तक पहुंचाने के पैसे लेते हैं फीलो पर बैठ के, जहां पर वो दवाई को एनहांस करके पिला देते हैं आंटी को, और जिससे आंटी ठीक हो जाती है। और उसके बदले उसे मिलता है कुछ खाने पीने की चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो पैसे के बदले वो लोग देते हैं। तो वैसे फीलो यहाँ पे एक चिड़िया है जो लड़की बन सकती है, लेकिन उसके कपड़े हर बार फट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मैजिकल कपड़े हैं जो उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं, जिसके लिए इन्हें डंजन में जाना पड़ता है, जहाँ लड़ते हैं न्यू से। न्यू मतलब शेर, बाघ और सांप का मिला जुला मिश्रण। अब जहाँ
फीलो और रेप्टिलिया की मदद से ये हरा देता है न्यू को। अब न्यू को हराने के बाद इनके हाथ लग चुका है मटेरियल जिससे ये लोग कपड़े बुन सकते हैं। तो अब आगे इन्हें बुनना है उस क्रिस्टल से धागा जिससे ये लोग बना पाएंगे आगे कपड़े फीलो के। तो सफ़र आगे बढ़ता है जहाँ पे फीलो इनका कैरेज खींचते हुए आगे बढ़ रही है और ये लोग पहुँच रहे एक नए गाँव में जहाँ पर एक नई मुसीबत है और ये है पेड़ पौधे जो लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, मतलब उनका शरीर पर चढ़ जा रही है, जिसके लिए एक दवाई देता है शील्ड हीरो जो काम तो करती है लेकिन फिर भी इसका कोई तोड़ नहीं है इस गाँव में। तो ये शुरुआत तब से हुई जब से स्पेयर हीरो ने एक बीज बोया और उस बीज से ये पौधा निकला। तो सारी गड़बड़ एक हीरो ने की यहाँ पर, जिसको सुलझाने के लिए पहुँचता है आगे शील्ड हीरो अपने साथियों के साथ, जहाँ पे ये चलता फिरता पेड़ों ने दिखता है जिससे लड़ते हैं रेप्टिलिया और फीलो, और फिर उसके ऊपर कुछ पोशन फेंकता है, मतलब वही दवाई फेंकता है शील्ड हीरो जिससे ये पेड़ पौधे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो वैसे इस पेड़ पौधे के बीज को थोड़ा कम खतरनाक करके, मतलब इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करके शील्ड हीरो इस पौधे को दोबारा यहाँ उगा देता है जो इन्हें फल देगा लेकिन इन्हें खाएगा नहीं और इन्हें इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो सफ़र आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं नए गांव में और यहाँ मिलती है एक और नई मुसीबत जो कि यहाँ के लोगों को बीमार कर रही है, मतलब कुछ तो है जो यहाँ के लोगों को इन्फेक्ट कर रही है जिसके वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहे, जो है एक ड्रैगन की लाश। और जहाँ इस ड्रैगन को हराया था स्वॉर्ड हीरो ने, लेकिन वो इसकी लाश को ठिकाने लगाना भूल गया। अब जहाँ पे लाश खड़ी हो जाती है और लड़ने लगती है शील्ड हीरो और उसके साथियों से, जहाँ पे फीलो को ये ड्रैगन खा लेता है। अब जिसका असर हो जाता है नाफूमी पे, भले वो ना दिखाए कि वो कुछ नहीं फील करता है इन लोगों के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो फील करता है, जहाँ पर उसके वजह से उसका रेस शील्ड एक्टिव हो जाता है जो अकेले लड़ सकता है ड्रैगन से, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है नाफूमी के लिए भी। जहाँ उसको रोकती है रेप्टिलिया और जिसके वजह से रेप्टिलिया के ऊपर कुछ कर्ज मार्क हो जाते हैं, मतलब वो रेस शील्ड की वजह से थोड़ी सी चोट खा चुकी है। अब यहाँ पे शील्ड हीरो अपने रेस शील्ड को हटाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फीलो अब भी जिंदा है जो उस ड्रैगन के पेट को चीर के उसके अंदर से बाहर निकल जाती है, जिससे ड्रैगन हार जाता है और अब गुस्से के कारण यह खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से रेस शील्ड का भी कोई काम नहीं है। तो अब ड्रैगन के अंदर से मिलता है एक क्रिस्टल जो फीलो शील्ड हीरो को देती है, जिसको अपने शील्ड में डालता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की भी औकात नहीं हुई शील्ड हीरो की, मतलब उसके लेवल अभी तक उतना अनलॉक नहीं हुआ जिसकी वजह से ड्रैगन की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वैसे काफ़ी हद तक असर हुआ है रेस शील्ड का रेप्टिलिया के ऊपर। और फिर यहाँ मिलती है एक नई लड़की जिसका नाम है मेल्टी, जो काफ़ी हद तक फ्रेंडली निकलती है और उसकी दोस्ती हो जाती है फीलो से, जहाँ दोनों खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। अब वैसे रेप्टिलिया के ऊपर लगे हैं कुछ कर्ज मार्क जिसको हटाने के लिए उसे होली वाटर चाहिए। जहाँ होली वाटर खरीदने पहुँचते वो लोग चर्च में, जहाँ पर वो लोग उसे लो क्वालिटी का होली वाटर देते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी शिकायत करते हैं और उसे मिलता है हाई क्वालिटी का कर्ज रिमूव करने वाला होली वाटर, जिससे वो रेप्टिलिया कर्ज अब हटा सकता है। अब चर्च तक जाने के लिए वो पहुंचे थे शहर के अंदर, जहां उसे मिलता है दोबारा स्पेयर हीरो जो उसको बोलता है कि तुमने अपने अंडर एक और लड़की रखी है जो तुम्हारी गुलाम है और वो है फीलो। अब जिससे लड़ने के लिए यहाँ परमिट लेके आ जाती है, मतलब ऑफिशियल परमिट लेके आ जाती है राजकुमारी, जिसको रोक देती है इसकी छोटी बहन जो कि मेल्टी है, जो गद्दे की वारिस है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेल्टी कुछ कहना चाहती है शील्ड हीरो से, लेकिन शील्ड हीरो कुछ सुनना नहीं चाहता क्योंकि सारे रॉयल्स एक जैसे होते हैं, जो हमेशा मतलब हो सकता है दोबारा मैनिपुलेट करने आई और यहाँ पे दोबारा काट दे नाफूमी का, जिसकी वजह से उसकी बात नहीं सुनता। और यहाँ कुछ लोग और आते हैं जो जुड़ना चाहते हैं अब नाफूमी के साथ, मतलब उसकी टीम भी अब बड़ी हो सकती है, लेकिन नाफूमी ने पैसा लाने के लिए बोलता है इसके लिए। अब आगे वो जाता है क्लास अपग्रेड के लिए, जिसके लिए मना कर देते हैं चर्च वाले, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं है शील्ड हीरो को क्लास अपग्रेड देना, जिसकी वजह से उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, जो सिल्ड बेल्ट के अंदर एक चर्च है जो डेमी ह्यूमन का गाँव है, जैसे मतलब रेप्टिलिया टाइप के लोगों का गाँव है, जिसके चर्च में क्लास अपग्रेड मिल सकता है शील्ड हीरो को। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है स्लेव बेचने वाले मर्चेंट से, जो उन्हें साथ में गिफ्ट करता है फीलो को कुछ पंजे, जिससे वो लड़ती है सीवेज के अंदर एक एलिगेटर टाइप मॉन्स्टर से, जिसके बाद आगे रेप्टिलिया के हाथ से वो कर्ज रिमूव हो रहे हैं उस होली वाटर के इस्तेमाल से, और इसके बाद वो आगे अपने सफ़र में बढ़ते हैं गाँव की तरफ, जहाँ भुखमरी छाई हुई है और शायद ये वो हीरो की वजह से हुआ होगा। तो अब यहाँ पे वो कुछ ना कुछ करता है और उसके बाद हम देख पाते हैं वो लोग वापस आ चुके हैं जो कि टीममेट बनना चाहते थे शील्ड हीरो के, जो पैसे लेकर आए हैं, लेकिन शील्ड हीरो उनसे पैसे नहीं, उनसे वादा देता है कि तुम दूसरों को बोलो कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, लेकिन तुम इस पैसों से अपने लिए हथियार खरीदो। और इसके बाद आगे हम देख पाते हैं झलक रानी की, जो यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज करने वाली है, मतलब नाफूमी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं जल्दी। और आगे वेव आ चुका है, जहाँ वेव से निकलती एक लड़की जिसके हाथ में काले रंग का पंखा। तो देखते हैं कौन है ये और क्या करती है इस वेव में नाफूमी और बाकी हीरोज़ के साथ। तो ये था द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो के 1 से लेकर 10 तक एपिसोड, और आगे मिलते हैं इसके वीडियोस के साथ आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए हमें अपने विचार इस वीडियो को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।